राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं, उनकी कथा सुना रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक भारतीय कथावाचक हैं, जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं। यदि आपको भगवान के भक्तों की कथाएं सुनना अत्यधिक पसंद है, तो श्यामा शाम के भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कथा पसंद आने पर लाइक का बटन भी दबाइए। भक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक सयुपारीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण जी का बचपन उनके ही गांव में बीता है। वह एक सामान्य गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वे बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की है। अपने बचपन से ही रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनाकर जीविकोपार्जन करते थे। वर्तमान में वह अविवाहित हैं, परंतु शीघ्र ही विवाह करने का विचार कर रहे हैं। उनके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते हैं। कथित तौर पर शास्त्री जी को भगवान हनुमान जी ने ही बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा के लिए निर्देश दिया था। उनके अनुसार ना ही वो किसी देवता के अवतार हैं, ना ही कोई तांत्रिक हैं, मात्र एक साधारण मानव हैं, जिनके पास हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त हैं। वे इन शक्तियों को जन कल्याण और मानव सेवा के काम में लेते हैं और उनकी मानसिक शारीरिक समस्याओं का निदान करते हैं। उनके पास निजी संपत्ति के रूप में एक मोटरसाइकिल ही है। इसके अलावा जितनी भी दान दक्षिणा इत्यादि प्राप्त होती है, वह धाम की सेवा में उपयोग होती है। उन्होंने 9 एकड़ जमीन खरीदी है, जिस पर उन्होंने कैंसर के अस्पताल का निर्माण करवाया है। धाम में आया हुआ धन दान, मंदिर विस्तार, जन कल्याण कार्य जैसे कन्याओं का विवाह, रोगों के निदान के लिए और अन्नपूर्णा भंडारा में लगाया जाता है। बागेश्वर धाम भगवान हनुमान जी को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। धाम के मुख्य देवता स्वयंभू माने जाते हैं। शास्त्री एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहां ऐसा माना जाता है कि वे अपनी दैवीय शक्तियों से लोगों की सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ाओं को ठीक करते हैं, जो उन्हें भगवान हनुमान जी से मिली थी। वह अपने दादा और पिता के बाद धाम के प्रमुख के रूप में सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी हैं। वह उस समय सुर्खियों में आ गए जब नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें दिव्य दरबार में चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। मानव ने शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद शुरू हुआ, तो शास्त्री ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और वह जो भी जानना चाहते हैं उनसे पूछने के लिए कहा। स्वामी रामदेव, सदगुरु जग्गी वासुदेव, रामभद्राचार्य जी, साध्वी प्राची और प्रज्ञा ठाकुर और राजनेता गिरिराज सिंह जैसे कई प्रमुख हिंदू धार्मिक नेता उनके समर्थन में आए। उन्हें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और प्रमुख हिंदू नेताओं का भी समर्थन मिला। उन्हें छत्तीसगढ़ में लगभग 300 ईसाइयों को हिंदू बनाने के लिए जाना जाता है। 20 जनवरी 2023 को लगभग 5 लाख लोग उनके दिव्य दरबार में आए थे। 22 जनवरी 2023 को कई हिंदू संगठनों ने बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पुजारी शास्त्री के समर्थन में नई दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसी मान्यता है कि इनके पास साधना द्वारा प्राप्त की गई कुछ दैवी शक्तियां हैं, इसलिए अनुयायी इन्हें त्रिकालदर्शी भी मानते हैं। उन्होंने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना भी की है, जहां उनके अनुयायियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की
व्यवस्था की जाती है। भक्त धीरेन्द्र शास्त्री जी गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी का वार्षिक समारोह भी रखते हैं। वह प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना भी कर रहे हैं। 25 जनवरी 2023 को नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री जी को नागपुर में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में अंधविश्वासी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में क्लीन चिट दे दी थी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि शिकायत की जांच और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक शिकायतकर्ता शाह मानव द्वारा प्रस्तुत सबूत की जांच के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया जो महाराष्ट्र अंधविश्वास कानून के तहत कार्रवाई को आकर्षित कर सके। भक्त धीरेन्द्र कृष्ण जी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिष्य भी हैं। उनके अनुयायी मानते हैं कि शास्त्री को अष्ट सिद्धियों का वरदान प्राप्त है और 64 कलाओं के अधिष्ठाता भी हैं। 25 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने शास्त्री को मिली मौत की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है और 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हमें अपना समर्थन दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे का नारा भी दिया है। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अब इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।